प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप जानते हैं इस खूबसूरत शो में मुख्तलिफ़ खुदाम को मदऊ किया जाता है। वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात, गवाहियाँ और कलाम की खिदमत हर रोज़ आपके दरमियान करते हैं, तो यकीनन आप बरकत पाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपके साथ करवाना चाहता हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम पास्टर खालिद मटू साहब। पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी नाजरीन, शुक्रिया। इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर बाबर। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद की खादमा वर्शिपर प्रिंसेस खालिद। आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद है खुदावंद की खादमा वर्शिपर सिस्टर मैरी खालिद। आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू पास्टर साहब। हम शुक्रगुजार हैं मसीह यीशु के, और उसके बाद पास्टर इमरान फजल और सिस्टर मैविश के, और फजल टीवी की सारी टीम के, जिन्होंने हमें आज का ये मौका फराहम किया कि हम यहाँ पर आएँ। थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को खुदा की हजूरी में झुकाएंगे और इस खूबसूरत प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे। हकीकत में जब दुआ के साथ हम किसी काम को भी शुरू करते हैं, खुदा अपने आसमान को खोलता है और बरक़ात से अपने लोगों को माला माल करता है। आज जब कलाम की खिदमत की जाएगी, हम ईमान रखते हैं यकीनन आप बरकत पाएंगे। तो आइए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम दुआ करेंगे। तो खुदावंद की खादमा वर्शिपर प्रिंसेस खालिद साहब से दरख्वास्त है, सिस्टर जी आप दुआ में रहनुमाई करेंगे। आए कदूस मेहरबान यीशु, हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त, इस घड़ी, इस मौका, इस लम्हा के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्श दिया, ताकि हम तेरे हजूर झुके, तुझे सजदा करें। चूँकि तू ही सजदे ताज़ीम, इज़्ज़त, बुजुर्गी के लायक पाक खुदा है। और यहोवा यरी मेहरबान यीशु, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी दी हुई नेमतों के लिए, बख्शिशों के लिए। जलाली अब्दी पिता, तो अपनी मुट्ठी खोलता हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा कर देता। तेरे कलाम में लिखा है, मांग मकौमों को तेरी मिरास के लिए कर दूंगा और ज़मीन को तेरी मदद के लिए। बेशक मेहरबान यीशु, तो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला यहोवा यरी पाक खुदा है। और जलाली अब्दी पिता, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने आज का हमें वक्त फराहम किया, ताकि हम यहाँ आए, तेरा नाम लें, तुझे पुकारें और दुनिया के कोने कोने पर तेरी मुनादी कर सकें, लोगों तक तेरा कलाम पहुँचा सकें। जलाल से बड़े पाक खुदा, मैं दुआ मांगती हूँ पास्टर इमरान के लिए, सिस्टर मैविश के लिए, तूने और ज़्यादा बरकत देना, ताकि इसी तरह वो तेरी मुनादी करते रहें। वो जब कलाम सुनाए तो खुदावंदा खुदा लोगों के दिलों में नटो नक्श हो जाए, उनके जहनों में बैठ जाए, और वो लोग तेरा नाम ले, तुझे पुकारे और तेरा ही नाम जलाल पाए। लोगों के दरमियान मोजज़ात हों जब वो कलाम सुनाए, जब वो स्टेज पर आए, तो खुदावंदा खुदा तेरा ही नाम जलाल पाए। तो मोजज़ात से भरा हुआ पाक खुदा है, तो हर एक की दुआओं को, इल्तिजाओं को, मुनाजातों को सुनता और उन्हें पूरा भी करता है। मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो जी नाजरीन, खूबसूरत दुआ आपके लिए की गई। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आपने बरकत पाई है। और हकीकत में जब ईमानदार ज़मीन पर दुआ करते हैं और अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं, क्योंकि यस्सु के नाम के अंदर ही बड़ी कुदरत पाई जाती है। और यस्सु जब नाम हम पुकारते हैं तो नाउमीदी में उम्मीद पैदा वो करता है, नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है, तारीकी को रोशनी में तब्दील करता है और मौत को ज़िंदगी में तब्दील कर देता है। ईमान रखते हैं जब खुदा के लोग अजीम सच्चाइयों को, गवाहियों को, कलाम की गुफ्तो शनीद को आप तक पहुँचाएँगे, यकीनन आप बरकत पर बरकत पाएंगे। तो जी नाजरीन, हम सुनेंगे खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यस्सु का नाम बताएंगे। और इस गीत को गाया है प्यारे भाई स्टीव इमरान ने, क्रिस इमरान ने और दाइम गिल ने। मैं ईमान रखता हूँ जब ये खूबसूरत गीत आप सुनेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे।
तो जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आपने बरकत पाई है। और कलाम खुदा में लिखा है, यीशु मसीह ने जो अरशाद आज़म अपने ईमानदार शागिर्दों को दिया कि जाओ सारी खलक के सामने अंजील की मुनादी करो, और हम वर्शिप के ज़रिए भी कलाम की मुनादी करते हैं। मैं ईमान रखता हूँ कि आज भी जितने ईमानदार हमें वॉच कर रहे हैं, ये ईमान रख कर दुनिया में वो जाएंगे और अंजील की खिदमत करेंगे, क्योंकि ईमानदार का काम है घर घर में जाकर, शहर शहर, गांव गांव में जाकर अंजील की मुनादी करे। जब आप मुनादी करेंगे तो खुदा खुश होगा, आपकी ज़िंदगी को बरकत देगा, आपके ख़ानदान को बरकत देगा, आपकी कलीसिया को बरकत देगा और आपके मुल्क को बरकत देगा और सरफराज करेगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि खुदा ने हमें पैदा इसलिए किया है कि हम उसकी हम्द करें, उसकी हम्द करें, वर्शिप करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। तो नाज़रीन, अभी स्टूडियो में मौजूद है खुदावंद की खादमा सिस्टर मैरी खालिद। सिस्टर जी, जो कुछ इस वक्त रूहुल कुद्स आपको भारता है, आप हमारे नाजरीन को गवाही शेयर करना चाहते हैं या कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आप सबसे अपनी गवाही को शेयर करूंगी, और जिस तरह से हमने अपनी खिदमत को स्टार्ट किया, किस तरह से हमारी खिदमत का आगाज़ हुआ, ये सब कुछ हम आपसे शेयर करेंगे। तो एक्चुअली हम दोनों सिस्टर्स मैरी एंड प्रिंसेस वर्शिपर्स, पहले हमारा इंटरेस्ट नहीं था वर्शिप में, और हमें इस चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा इल्म भी नहीं था। सो जैसे जैसे हमारे पापा ने हमें इनकरेज किया, हमें सपोर्ट किया, वैसे वैसे हमारी इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ती चली गई, और खुदावंद का फजल भी हम पर होता चला आया, और खुदावंद ने इस वक्त अपनी ब्लेसिंग से हमें मामूर किया है कि हम हर जगह पर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रहे हैं, और खुदावंद हर जगह पर हमें अपने नाम की खातिर इस्तेमाल कर रहा है। सो हम बचपन से ही हमारा ये स्टार्ट हुआ, लेकिन जब हमने बाकायदगी से स्टार्ट किया वो 2018 से किया, जब हम बाहर लोगों में हमने स्टार्ट किया। और वर्शिप के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमें खुदावंद में मसरूर रहें। वर्शिप के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पाकरू की हदायत हमारे लिए होनी चाहिए। पाकरू हमारा जो कि मददगार है, उसके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जो दाऊद नबी था, दाऊद नबी को तो आप सब जानते ही होंगे, दाऊद नबी के पास 4000 म्यूज़िशंस थे, और कलाम में लिखा है कि जब साज बजाने वाले और गाने वाले जब मिल गए तो वहाँ पर खुदा का अबर छाया, और ऐसा उस टाइम नूर था कि वहाँ पर काहिन भी टिक ना सके, इस कदर खुदावंद की मामूरी वहाँ पर छा गई थी। और कलाम में ये भी लिखा है कि खुदा रूह है, और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। सो आज जितने भी हम वर्शिपर्स हैं, हमें इस बात की ज़रूरत है, हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में ठहरें, ताकि जब हम कहीं भी वर्शिप के लिए जाएं तो पाक रूह हमारे साथ हो। जब हम वर्शिप करें तो वर्शिप के वसीला से लोग बरकत पाएँ, शिफा पाएँ, तमाम बीमारियों से वो रिहा हों, तमाम बदरूब रिफ्ता लोग रिहाई पाएँ। और जब हम वर्शिप करें तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यही होना चाहिए कि हम लोगों के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पाक रूह के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के लिए वर्शिप करें। आमीन, थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत थॉट खुदावंद की खादमा ने, प्यारी बेटी मैरी खालिद ने आप तक पहुंचाया है। बड़ी ख़ास बात उन्होंने बताई है कि हकीकत में खुदा ऐसी प्रस्तिश वर्शिप पसंद करता है जो रूह और सच्चाई से की जाए। हम देखते हैं कि इस दुनिया में रूह के बगैर भी लोग प्रस्तिश करते हैं, लेकिन खुदा उनको बरकत नहीं देता। खुदा जो प्रस्तिश कबूल करता है वो जो रूह और सच्चाई से की जाती है। और बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता, तलाश करता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। तो जब भी आप प्रस्तिश करते हैं तो रूहुल कुद्स को दावत दें, वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। रूह के बगैर प्रस्तिश करना अबस है, बेफ़ायदा है।
جب روح کے ساتھ مل کر ہم خداوند کی ورشپ کریں گے، اس کے نام کو جلال دیں گے، تو یقیناً خدا ہماری پرستش کو پسند کرے گا اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے گا۔ تو ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہے پیاری بیٹی پرنسس خالد۔ تو سسٹر جی، جو کچھ اس وقت روح القدس آپ کو بھارتا ہے، اگر گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتی ہیں، آپ ضرور ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں۔ جی تھینک یو پاسٹر صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا، اور پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے خدا کی، سیکنڈ آپ کی، پاسٹر عمران فضل کی اور سسٹر نوش کی، جن کی وجہ سے آج ہم فضل ٹی وی پر لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں واچ کر رہے ہیں۔ تو ابھی میں نوجوانوں کو ایک میسیج دینا چاہوں گی، چونکہ کافی سارے نوجوان ہیں جو کہ دنیاوی کاموں میں ہیں اور خداوند میں نہیں بڑھ رہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ جو جوانی کا ایام میں خداوند کو یاد کرتا ہے وہ برکت پاتا ہے۔ سو داؤد بادشاہ نے جوانی کے عالم میں خداوند کو یاد کیا تو خدا نے اپنا آسمان کھولا اور انہیں بادشاہت بخش دی۔ سو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خداوند کو یاد کریں، اسے پکاریں۔ کافی سارے نوجوان ہیں کہ وہ ایسا کرتے ہیں کہ خداوند میں کام تو کر رہے ہوتے ہیں، اس کا نام تو لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے والدین کی بھی انسلٹ ہوتی ہے، کافی زیادہ ان کی لائف میں بھی ڈسٹربنس ہوتی ہے، اور خداوند کا نام بھی وہ ضائع کر دیتے ہیں، اسکپ کر دیتے ہیں تاکہ وہ خداوند میں آگے بڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب اسٹیج پہ جاتے ہیں تو پاک روح انہیں کچھ خاص استعمال نہیں کرتا۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ خداوند کا نام لیں، اسے پکاریں، اور اس حد تک پکاریں کہ جب ہم جائیں اسٹیج پر اس کا نام لیں تو لوگوں کے درمیان معجزات ہوں۔ ایسا نہ کریں کہ ہم ویسے نیچے آئیں تو ایسے کام کریں کہ اس کی وجہ سے ہم خود اپنی بھی بےزتی کروائیں، اپنے گھر والوں کی بھی انسلٹ کروائیں، اور خداوند کا نام بھی ہو جائے خراب۔ سو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اس کا نام لیں۔ تو میں جتنے بھی ورشپرز ہیں، سسٹرز ہیں، بردرز ہیں، انہیں یہی میسیج دوں گی، وہ روح اور سچائی سے ورشپ کریں تاکہ خداوند کا ابر ان پر رہے۔ سو میں چاہوں گی کہ میں اور سسٹر میری آپ کی نظر ایک استھائی انترا کریں، جو کہ ہمارے فادر پاسٹر خالد متو صاحب کا لکھا گیا ہے، اور میں نے اور سسٹر میری نے اسے کمپوز کیا، اور یہ پاک روح پر لکھا گیا ہے۔ جی، یہ گیت پاک روح کے حوالہ سے ہے، اور میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلے ہم جو ورشپ کرتے تھے، وہ جو ہمارے استاد تھے یا پھر دوسرے جو ورشپرس تھے، ہم ان کے گیت وغیرہ گایا کرتے تھے، اور ابھی ایسا ہے کہ جس کو خدا چنے۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے، اور ہم نے خداوند کے آگے یہ ریکویسٹ رکھی، ہم نے پریئر فاسٹنگ کی کہ خداوند ہمیں بھی سرفراز کرے اپنے نام کی خاطر۔ سو خداوند نے ہم پہ اپنا فضل کیا، اور اس وقت ہمارے پاپا پاسٹر خالد متو صاحب رائٹر، وہ جو گیت لکھتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، اور ہم کمپوزیشنز کرتے ہیں۔ سو ابھی ہم آپ سب کی نظر گیت کریں گے۔ خداوند آپ سب کو اس گیت کے وسیلہ سے بڑی برکت دے گا۔ جند لائی تیرے نام، جند لائی تیرے نام، پاک روح
ये खुदा जिंद लाई तेरे नाम करके जिक्र तेरा सबनू सुनावांगा करके जिक्र तेरा सबनू सुनावांगा मटू वांगुरू विच गीत तेरे गावांगा मटू वांगुरू विच गीत तेरे गावांगा मेरे घर विच फेरा पा मेरे घर विच फेरा पा पाकरू हे खुदा पाकरू हे खुदा जिंद लाई तेरे नाम जिंद लाई तेरे नाम पाकरू हे खुदा पाकरू हे खुदा पाकरू हे खुदा जिंद लाई तेरे नाम थैंक यू वेरी मच। तो जी नाजरीन, बड़ा खूबसूरत गीत बेटियों ने गाया है। मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आपने बरकत पाई है। जो इस दुनिया में रहकर अपनी ज़िंदगी, अपना फ्यूचर, अपनी अबदियत खुदावंद यस्सु के नाम पर लगा देता है और खुदावंद यस्सु मसीह उसे अबदियत में दाखिल कर देता है। हकीकत में यस्सु के बारे में लिखा है कि अल्फ़ा ओमेगा, इब्तदा और इंतहा है। यस्सु की मानिंद इस दुनिया में कोई खुदा नहीं। जब उसके नाम से आप कोई खिदमत करते हैं, आप वर्शिप करते हैं, आप कलाम की मुनादी करते हैं, आप गुफ्तो शनीद करते हैं, तो यकीनन खुदा का बेटा रूहुल कुद्स की कुदरत से आपको भर देता है। मैं ईमान रखता हूँ कि जब रूह के साथ कोई भी काम करता है, खुदा उसकी मदद रहनुमाई करता है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ग्रेस फॉर ऑल। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी गुफ्तो शनीद खूबसूरत अंदाज में खुदा की बेटियों ने आप तक पहुंचाई। मैं ईमान रखता हूं यकीनन आपने बरकत पाई। तो नाजरीन, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है खुदावंद के खादिम पास्टर बाबर। पास्टर बाबर, जो कुछ खुदावंद इस वक्त आपको उभारता है रूहुल कुद्स, तो बेशुमार लोग हमें वॉच कर रहे हैं, लाहौर शहर से भी, मुल्क पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ से भी, पाकिस्तान से बाहर भी। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी शुक्रिया, थैंक यू पास्टर साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर इमरान फजल साहब का, सिस्टर महविश का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि मैं यहाँ पे आऊँ। मैं अपनी लाइफ के बारे में डिस्कस करूँगा वहाँ पे, और मैं नौजवानों को एक मैसेज दूँगा कि क्या करना चाहिए और कैसे खुदा की तरफ आना चाहिए। मैं जब मेरी शादी हुई है, मुझे पास्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं थी। तो जो मेरे फादर इन लॉ हैं पास्टर खालिद मट्टू साहब, जब मैं वहाँ पे जाता होता था तो संडे को ये चर्च वगैरह लगाते थे तो मैं बाहर ही खड़ा रहता होता था। मसलन के चर्च के अंदर नहीं था जाता था, बाहर से देखता था। फिर ऐसे आस्ता आस्ता मेरे भी ज़हन में आया, मेरी जो बेगम है उन्होंने कहा कि आप अंदर बैठा करें, दुआ किया करें, बहुत खुदा बरकत देता है दुआ करने से। तो ऐसे ही आस्ता आस्ता मैंने भी खिदमत शुरू कर दी। फिर मैं पास्टर साहब के साथ दूर दूर गया, उधर खिदमत की इनके साथ, बहुत अच्छा लगने लगा। तो ऐसे ही खुदा के नाम की तरफ चल पड़े। और मैं नौजवानों को एक मैसेज देना चाहूँगा। एक मैं छोटी सी आयत पढ़ूँगा। ये है इंसाल की किताब, उसका 13 बाब, उसकी 20 आयत है। वो जो दुनाओं के साथ चलता है दुना होगा, पर अहमकों का साथी हलाक किया जाएगा। तो ये इसका मैं मतलब ये समझता हूँ, जहाँ तक खुदा का रूह मुझे उभारता है
इसका मतलब ये है कि गुनाह किनको गिना जाता है? जो हमारे बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं। अगर हम अपने माँ बाप की बात नहीं ना सुनेंगे तो किसी की नहीं सुनेंगे। और हमें अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए कि वो हमें क्या कह रहे हैं, उन पर गौर करना चाहिए। और बहुत से मैंने देखे हैं नौजवान, उनकी शादी होती है, अपने ससुराल जाते हैं, सास ससुर के साथ बदतमीज़ी भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा आपको दिया होता है, आपको इज़्ज़त करनी चाहिए जैसे आप अपने माँ बाप की करते हैं। उनकी भी बात सुननी चाहिए। अगर वो उन्होंने आपको झिड़क भी दिया है तो किसी अच्छी बात से ही झिड़केंगे, वो आपको बुरी बात नहीं कहेंगे। और मैं तमाम नौजवानों को यही कहूँगा कि अपने बड़ों की बात सुनें, क्योंकि जो दनाई है वो हमारे बड़ों के पास है, हमारे पास नहीं है। क्योंकि वो उन्होंने जो ज़िंदगी का अरसा गुजारा था हमसे ज़्यादा गुजारा था, और हमसे ज़्यादा उनको ज़िंदगी का तजर्बा है कि उन्होंने कुछ सीखा हुआ दुनिया से, और वो हमें अच्छी बातें सुनाएंगे। और मेरा नौजवानों से ये मैसेज है, कोई चाचा है, ताया है, कोई बड़ा है, उसके पास बैठे हैं, वो आपको दनाई की बातें सिखाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। वो खुदा के बारे में आप सीखेंगे कि बड़ों की कैसे हमने दना करना है। और मेरा यही मैसेज है सब नौजवानों से कि अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप की बात सुनें, अहमकों के पास ना जाके बैठें ताकि आप हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखें। मेरा बस यही मैसेज है छोटा सा कि नौजवानों अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो और अपने बड़ों को अदब दो। और बहनों के लिए मेरा एक मैसेज है कि जैसा कि मेरी बेगम ने मुझे ऐसे किया है कि मैं आज एज अ पास्टर यहाँ पे फजल टीवी पे बैठा हूँ, तो अक्सर हम देखते हैं बहनों को जो बीवियाँ हैं कि नया सूट लेना है जी, मुझे नया सूट ले जाए, लड़के भी ले लें, मैंने मायके जाना है तो जाना है जी। तो जब चर्च की बारी आती है ना तो बहनें को मैंने देखा कि अकेली इतवार को आ जाती हैं, हर एक बात आप मनवा लेती हैं। तो चर्च की बात क्यों नहीं मनवाती हैं आप अपने हस्बैंड से? नहीं, आपने मेरे साथ ही चर्च जाना है। तो बहनों को चाहिए कि कोशिश करें अपने घर को संवारने की, अपने हस्बैंड को कि नहीं आपने भी चर्च जाना है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज फजल टीवी पर बैठा हूँ और लोगों ने मेरा मैसेज सुना, ताकि लोगों ने मेरे बारे में जाना कि मैं कैसा था और कैसा बन गया हूँ। तो खुदा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, पास्टर साहब आपका भी, कि जिन्होंने ये मौका दिया और यहाँ पे आए। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। थैंक यू वेरी मच पास्टर बाबर। तो जी नाजरीन, बड़ी अच्छी गुफ्तो शनीद खुदा के बंदा ने आप तक पहुँचाई हैं। जब मियाँ बीवी मिलकर काम करते हैं और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता है, और मियाँ और बीवी को मिलाने वाला खुदा खुद है। और हकीकत में जब वो मिलकर अपने बच्चों की परवरिश भी करते हैं, चर्च जाते हैं, मिलकर गुफ्तो शनीद करते हैं, काम काज करते हैं, रूहानी कामों में हिस्सा लेते हैं, तो वो ख़ानदान बरकत पर बरकत पाता है। जितने इस वक्त जोड़े हमें वॉच करें, उनको चाहिए कि अगर बीवी चर्च जाती है और उसके साथ शोहर को भी चाहिए कि उसके साथ चर्च में, जब सारा ख़ानदान चर्च में जाएगा तो सारा ख़ानदान बरकत पर बरकत पाएगा। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे एक खूबसूरत गीत जिसके बोल हैं, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। इस गीत को गाया है गापे सिस्टर्स ने। मैं ईमान रखता हूँ जब ये खूबसूरत गीत आप सुनेंगे यकीनन आप बरकत पाएंगे।
जी नाजरीन, आपने खूबसूरत गीत सुना है, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूँगा। ये पैगाम, ये मैसेज खुदा ने यशवा को दिया था कि जिस तरह मैं अपने बंदा मूसा के साथ साथ था वैसे ही यशवा को भी कहा कि मैं तेरे साथ रहूँगा। उसकी वजह ये थी कि जो यशवा था इतनी बड़ी क़यादत को संभालने के लिए खौफज़दा था, डरा हुआ, सहमा हुआ था, लेकिन खुदा ने उसके साथ कलाम किया था कि जिस तरह मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही यशवा मैं तेरे भी साथ रहूँगा। और आज भी जितने ईमानदार अगर किसी मुश्किल में हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, खिदमत में इन्वॉल्व हैं, परेशान हैं, तो आपको मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि खुदा ईमानदारों के दरमियान आकर सुकूनत करता है। वो खुदा जो मूसा के साथ था वो यशवा के साथ भी था, और वही खुदा आज भी ईमानदारों के साथ है। तो नाज़रीन, मैं ईमान रखता हूँ यकीनन आप बरकत पा रहे हैं। इस गीत के ज़रिया से आपने यकीनन बरकत पाई है। तो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हमें अभी ज्वाइन किया है गीत के बाद प्यारे भाई हारून ने। हारून भाई, आपको वेलकम करते हैं, और इस वक्त जो कुछ आप हमारे नाजरीन को मैसेज देना चाहते हैं, मैं चाहता हूं उनकी इनकरेजमेंट के लिए आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी, मैं आप सबको सलाम। खुदावन की शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावन ने मुझे मौका दिया कि इस शो पे आने का, और खुदावन मुझे खिदमत करते करीबन 4 साल हो गए हैं खुदावन। तो जिस तरह ही मुझे बीमार हुआ था तो खुदावन ने मुझे डॉक्टरों के पास गया, तो डॉक्टरों ने मुझे कहा कि आप ठीक, तो आपको डेंगू हो गया, आपके वाइसाइल कम हो गए। मैंने खुदावन से दुआ की कि खुदावन मैं तेरे काम के लिए बढ़ता जाऊंगा। तो खुदावन जैसे ही मैं ठीक हुआ हूँ तो खुदावन ने मुझे ठीक किया। तो मैंने भाई साहब से रब्ता किया, तो करीबन 6 माह हो गए हैं भाई साहब के साथ मुझे खिदमत करते, और दूर से नज़दीक से जहाँ भी जाते हैं भाई साहब मुझे रब्ता करते हैं, और मैं भाई साहब के साथ रहता हूँ डोले के लिए। और भाई साहब का शुक्रिया अदा है, थैंक यू जूदर चर्च से ताल्लुक़ रखते हैं भाई साहब। तो मेरा ये मैसेज है कि आप भी ऐसे ही खिदमत करते रहें खुदावन की, और अपने पासवान के साथ मिलकर बहुत खिदमत करें और खुदावन में बढ़ते जाएं। थैंक यू वेरी मच भाई अरून। तो जी नाज़रीन, छोटी सी गवाही है कि भाई अरून ने बताया कि मैं बीमार पड़ गया था, यहाँ तक कि करीबुल मरग था। पादरी साहब ने दुआ की, खुदा ने उसे शिफा दी। हकीकत में हमारा यीशु मसीह शाफ़ी है, शिफा का मंबा है। जो कोई उसे पुकारता है, किसी हालत में भी याद करता है, खुदावन अपने नाम की खातर उस बीमार को छू देता और शिफा देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई ने शिफा पाकर हम देखते हैं कि वैसे नहीं अपने कामों में मगन हो गया, और उसने उसके बाद पासबान के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत सर अंजाम देना शुरू कर दी। वो ढोलक प्ले करते हैं, और पादरी साहब जहाँ कहीं उसे लेकर जाते हैं, मदऊ करते हैं, ना सिर्फ लाहौर शहर के अंदर, आउट ऑफ सिटी में भी जहाँ कहीं उन्हें मौका दस्तयाब होता है वो म्यूजिशियन है और ढोलक प्ले करते हैं, और यीशु मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। आपको भी अगर खुदा ने छुआ है, बरकत बख्शी है, कोई भी आपको खुदा ने टैलेंट दिया है, और उस टैलेंट को खुदावंद के जलाल के लिए आप इस्तेमाल करें, तो खुदा आपको बरकत देगा। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है, सुनेंगे खूबसूरत खुदा का कलाम। आज स्टूडियो में मौजूद हैं जो कलाम की खिदमत करेंगे, खुदा के खादिम पास्टर खालिद मटू साहब। पादरी साहब, जो कुछ इस वक्त रूहुल कुद्स साहब को उभारता है, आप हमारे नाजरीन की हौसला अफजाई के लिए, इनकरेजमेंट के लिए जो मैसेज देना चाहते हैं, आप ज़रूर डिलीवर कीजिए। जी, थैंक यू पास्टर साहब। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदावंद मसीह यीशु नासरी कादर मुतलक का, जिसने हमें इस रूए ज़मीन पैदा किया और अपनी खिदमत के लिए चुना। और उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर इमरान फजल साहब का, और सिस्टर मैविश का, और पास्टर ज़बलून साहब आपका, कि आप लोग बारहा हमें याद करते हैं कि हम आपके साथ मिलकर आपके प्लेटफार्म पर खिदमत करें, और दुनिया के कोने कोने तक जिस तरह फजल फैमिली ने खुदा के कलाम को फैलाया है, उसके फैलाने का ज़रिया बने हैं, उस तरह आप
हमें भी मदहू करते हैं कि हम भी आपके साथ मिलकर दूर दूर तलक टेलीविज़न के ज़रिया से खुदावंद के कलाम को शेयर करें। सो आज मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कलाम में से, ज़बूर 112 उसकी पहली 2 आयत। यहाँ से हम पढ़ेंगे कि खुदावंद अपने लोगों को किस तरह बरकत देता है। आए मेरे साथ निकालें ज़बूर 112 उसकी पहली 2 आयत। खुदावंद की हम्द करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल ज़मीन पर ज़ोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो हमने पढ़ा रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। कैसे इस बात को साबित करते हैं? कलाम किस तरह पूरा होता है। हम अगर पास्टर फजल साहब को देखें तो क्या ही खूब खुदावंद ताला ने उनको बरकत दी, क्या ही खूब उनको चुना। वो अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। उसने अपने खादम फजल साहब को, बुजुर्ग फजल को बरकत बख्शी, बरकत पर बरकत बख्शी। क्या होता है कि आज उनकी औलाद मुबारक है, जोरावर है, रास्तबाज है और खुदा के कलाम को कोने कोने तक पहुंचा रही हैं। तो ये है खुदा का कलाम, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। आज हम इन सभी को देख लें जो फजल साहब की औलाद हैं। अगर 7-8 भाई हैं, बहनें हैं, तो सभी रास्तबाज हैं, मुबारक हैं। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि दुनिया की ये जो जायदाद है, मिरास है, ये बाप दादा की तरफ से, लेकिन पेट का फल जो है ये खुदावंद की तरफ से मिलता है। तो खुदावंद ने हमारे बुजुर्ग साहब को, फजल साहब को ये औलाद बख्शी और कलाम को पूरा किया। जो दयानतदारी के साथ, रास्तबाजी के साथ, जो दिल के साथ, जान और जिस्म के साथ, पूरी रूह के साथ खुदावंद के साथ चलता है, खुदा उसे बरकत देता है और उसकी औलाद मुबारक होगी और उसकी औलाद की औलाद भी मुबारक हो जाती है। क्योंकि बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद तो रह सकता है, लेकिन खुदा का तालब किसी नेमत का मोहताज नहीं होता। तो मैंने खुदा के कलाम में से इस बात को सीखा और अपने अंदर भी इस बात को पाया। अभी हाल ही में हम यहाँ से निकले और अलीपुर गए, कलाम की मुनादी की हिंदुओं में और दीगर लोगों में। वहाँ से हम जंडू पीर है वहाँ का एक इलाका, वहाँ गए। फिर हम यजमान मंडी गए, फिर हम सांगड़ गए, ऐसे ही सखर, नवाबशाह, फिर कराची में गए। फिर उसके बाद हम चोलिस्तान में गए। वहाँ रेतली इलाका और रेगिस्तान में लोग रहते, वहाँ हमने खुदा की खिदमत को किया। और फिर हम पिंडी, इस्लामाबाद गए और वहाँ से हम एक मंथ के विज़िट के बाद घर में वापस आए। और मैंने घर में आकर के खुदा का शुक्र किया कि तू यकीनन अपने लोगों को बरकत देता, जो तुझ में मसरूर रहते हैं, तू उनको सैर कराता है, तू उनकी तमाम हसरत को पूरा करता है जो तुझ में पक्की, साबित और कायम है। इसी तरह मुझे भी बरकत मिली। मेरी बेटी मैरी प्रिंसेस, जो इस वक्त किसी तारीफ की मोहताज नहीं, आप में से बेशतर लोग उनको भी जानते होंगे कि वो वर्शिप करते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो ये जो खुदावंद में मसरूर रहते हैं, उनको ये बरकत मिलती है, उनकी औलाद मुबारक और रास्तबाज होती है। आए आज आप सब भी तौबा करें, खुदावंद ताला पर ईमान लाएं, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं, ताकि आपकी औलाद भी मुबारक हो। ऐसा ना हो जैसा कि कलाम में लिखा है कि तू इस जहां में शादी ना करना जहां तेरे बेटे और बेटियां हो, जिस तरह तू मरे वो भी इसी तरह मर जाएं। तो मेरे अजीज़ों, हम हलाक होने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए पैदा हुए हैं। उसके नाम को जो है अपनी ज़िंदगी में लें,
اور مسیح میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ لے کر کے چلیں تاکہ آپ اور آپ کی اولاد مبارک ہو، اور آسمانی خدا جو آسمان پر رہتا ہے وہ آسمان کھولے، آسمان سے اچھی اچھی چیزیں جو اوپر ہی سے ملتی ہیں وہ آپ کو عطا کرے، اور جو نوروں کا باپ ہے، جو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، وہ آپ کو بھی اپنے جلال میں چھپا لے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، خوبصورت آپ نے کلام سنا ہے۔ راست باز کی اولاد برکت پاتی ہے۔ اگر بائبل مقدس کا اگر مطالعہ کیا جائے اور آپ دیکھیں گے خدا کے بندہ موسیٰ کو، ہارون کو اور ان کی بہن مریم کو، ان کے جو والدین تھے وہ راست باز تھے، جو یقبت اور عمران تھے۔ انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کلام کے مطابق کی، اور ہم دیکھتے ہیں راست باز کی جو اولاد ہے وہ ایماندار نکلی، اور زمین پر انہوں نے بے شمار کام کیا، خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام کیا، اور خدا نے موسیٰ کو، ہارون کو اور ان کی بہن مریم کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، اور آج بھی خدا ایمانداروں کی اولاد کو برومند کرتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں، ضرورت مند ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ خداوند زندہ جلالی آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ہم سارے خدا مل کر تیری حضوری میں جھکتے ہیں کہ تو دور نزدیک کا خداوند ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہے، تو الفا، تو اومیگا، تو ابتدا، تو انتہا ہے۔ قادر مطلق خدا، یسوع کے نام میں تو آج بھی معجزات کرتا ہے، کرامات ظہور میں لاتا ہے۔ اس وقت جتنے لوگ ہمیں واچ کر رہے ہیں، لاہور شہر سے، ملک پاکستان کے کسی صوبے سے، پاکستان سے باہر بھی جتنے بیمار ضرورت مند ہیں، ان تمام بیماروں کو یسوع کے پاک نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے لاتے ہیں۔ ہر طرح کی کمزوریاں، ہر طرح کی دردیں، ہر طرح کا ہیپاٹائٹس اے بی سی، لیور کا پرابلم، ہارٹ کا پرابلم، یسوع مسیح ناصری کے نام سے جائے۔ اے خداوند اپنے پیاروں کو چھو دے، اور ہر طرح کی بیماریوں کو، رسولیوں کو ہم یسوع کے نام سے حکم دیتے ان بدنوں کو چھوڑ دے۔ ہر طرح کا کینسر یسوع کے نام سے جائے۔ اے خداوند اپنے لوگوں کو چھو دے، شفا بخش دے۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کر، جو گناہ گار ہیں انہیں نجات بخش دے یسوع کے نام میں، تاکہ مسیح کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اے خداوند اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں تیرے خادم اپنے پیارے بھائی پاسٹر عمران فضل کے لیے، اپنی پیاری بہن سسٹر مہوش عمران کے لیے، ان دونوں پر تیری برکت، ان کے خاندانوں پر تیری برکت، ان کی آسولات پر تیری برکت، اپنے جلال کے لیے اپنے بیٹے، اپنی بیٹی کو اور زیادہ استعمال کر۔ اسی طرح ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں، ملک پاکستان کے وزیر اعظم پر، وزیر اعلیٰ پر، عدلیہ پر، پاک افواج پر، تمام انٹیلیجنس اداروں پر، ملک پاکستان کے ہر ایک شہری پر تیری برکت ٹھہر جائے، تاکہ پاکستان کا سارا نظام خوبصورت انداز میں چلے اور یسوع نام عزت اور جلال پائے۔ اے خداوند ہم ایمان رکھتے ہیں تو نے ہماری دعاؤں کو سنا اور قبول فرمایا ہے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تو جی ناظرین، ہم نے آپ کے لیے دعا کی، ہم ایمان رکھتے ہیں یقیناً خداوند یسوع مسیح نے آپ کو چھوا ہے، آپ نے شفا پائی۔ آپ ضرور اپنی گواہی دیں گے۔ آپ کے اچھے فیڈ بیک کے لیے بھی ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ خداوند آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، سلامت رکھے، آپ اس میں بڑھتے چلے جائیں اور مسیح کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ تو ناظرین، ابھی وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت، پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو آل۔ پاکستان زندہ باد۔